नवरात्रों के उत्सव में अब हिंदुओं का उत्साह और बढ़ गया है। दिल्ली सरकार ने नवरात्रों में लाउडस्पीकर बजाने की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाना जो है उसको अनुमति नहीं थी। उसको लेकर अब ये दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। लोग सराहना कर रहे हैं। पुलिस उन्हें जब्त कर लेती थी अगर रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाया जाता था। तो सरकार के इस फैसले का हिंदू समाज में स्वागत किया जा रहा है और लोग इसे खुशी की खबर बता रहे हैं। इस नवरात्रे दिल्ली सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया हिंदुओं को, क्योंकि नवरात्रे में रामलीला मैदान होते हैं या फिर जगराता होता है और उस दौरान लाउड स्पीकर बजाने की जो टाइमिंग होती थी रात 10 बजे तक होती थी, लेकिन अब ये टाइमिंग बढ़ा दी गई है। 2 घंटे तक टाइमिंग बढ़ा दी, यानी 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाया जा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, दिल्ली वाले हैं और माता के जगराता भी कराते हैं। इनसे बात करते हैं कि सरकार के इस फैसले से इनके अंदर कितनी खुशी है और कितना फायदा होगा इन्हें। आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि सरकार के फैसले को किस नजरिए से आप देखते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर बजाने का जो टाइमिंग है 2 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। मेरा नाम सुमित मल्होत्रा है और युवा शक्ति मित्र मंडल का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हम पिछले 30 सालों से माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं, जागरण कराते थे, लेकिन ये जो दिक्कत होती थी कि 10 बजे का जो फरमान था उसकी वजह से पिछले 3 साल से हमने माता रानी की चौकी करा दी है। तो हमने अपना समय 6 बजे से 10 बजे तक रखा। हमें अब बहुत गर्व महसूस हो रहा है दिल्ली सरकार पर, जिन्होंने इस फैसले को 10 की जगह 12 कर दिया है। तो अब जो माता रानी की शरणों में लोगों का जो समय रहेगा वो 10 बजे की जगह 12 बजे तक रहेगा। तो हमें बहुत खुशी है इस बात की। पहले क्या दिक्कत आती थी? पहले दिक्कत ये आती थी कि कोई कंप्लेंट कर देता था या पुलिस आ जाती थी तो वो साउंड वालों को परेशान करती थी, जो ऑर्गेनाइजर है उनको परेशान करते थे, कभी कभी साउंड उठा के ले जाते थे। तो बहुत दिक्कत होता है कि गरीब आदमी को बहुत उसका नुकसान मिलता था। हम इसको सकारात्मक तरीके से देख रही हूँ मैं तो, क्योंकि ये हमारी अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर हम ये जगराता करवाते हैं या भजन वगैरह करवाते हैं, मन की भावनाएं सबकी बाहर निकल कर आती हैं। तो एकदम फाउंडेशन जब हो जाती है तो समय पर बंद करो तो वो दिमाग में जो चलता चलता दिमाग है ना खुला, ईश्वर की ओर ध्यान जो लगता है वो एकदम बंद हो जाया करता। बहुत अच्छी बात है। हम ये भी नहीं चाहते भी किसी को परेशानी भी हो, परेशानी भी देखनी है, सब कुछ देखना है। उसके बावजूद अगर धार्मिक तौर पर हमारी सरकार ने ये हमारे लिए सोचा है तो हम उसका बहुत बहुत शुक्र। जो आपकी सरकार ने साउंड बढ़ाया है 2 घंटे के लिए, तो रामलीला भी 12 बजे तक हो गई है। जितनी भी बड़ी बड़ी रामलीला होती है सब 12 बजे तक चलेंगी अब, क्योंकि उनमें बोर्डों में भी नाम लिखा गया है टाइमिंग कि शाम को 8 बजे से 12 बजे तक। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है सर कि 2 घंटे बढ़ गए, हमारे लिए फायदा है। 9 दिन के लिए किया है माता रानी ने, तो अच्छा ही है। सरकार के फैसले सहमत है? सहमत है। हम दिल्ली सरकार के बहुत अति धन्यवादी हैं कि उन्होंने जो है नवरात्रों पर हिंदू की भावनाओं को जो है आहत नहीं होने दिया, ताकि हमारा जो कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो चलते थे बंद करना पड़ता है। तो इसे 12 बजे ये है कि 12 बजे तक रामलीला भी समाप्त हो जाती है। हमारे अगर कहीं चौकी रखी तो बड़े आराम से चौकी भी कर लेते हैं, कीर्तन भी कर। पहले क्या दिक्कत आती है? पहले दिक्कत ये थी कि 10 बजे के बाद साउंड में बंद करना पड़ता था। निश्चित तौर पर लोगों की अपनी अपनी राय है। इनका कहना है कि सरकार के फैसले से सहमत हैं और कहीं ना कहीं जो पहले 10 बजे लाउड स्पीकर को बंद करा दिया जाता था लोगों को दिक्कत होती थी, क्योंकि जितने भी आयोजक हैं उनके जो लाउड स्पीकर के सामान हैं वो पुलिस ले जाती थी, जब्त कर लेती थी। लेकिन अब टाइमिंग बढ़ाने से कहीं ना कहीं इनको खुशी जाहिर है। साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने सनातन को देखते हुए फैसला लिया है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।